ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसी सर्किट। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों एलसी सर्किट, और इसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और इसके बाद जो है आपको एलसीआर सर्किट पढ़ना है, जो कि परीक्षा में आपको पूछा जाता है। और बच्चों इसमें इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस भी आपको बताना है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैद्युत अनुनाद और अनुनादी आवृत्ति क्या होती है बच्चों, आपको वो बताना है बच्चों। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि एलसी सर्किट होता क्या है बच्चों। इस प्रकार से देखिए बच्चों ध्यान से, फिर वही बताऊंगा मैं आपको। ये जो है प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसका वोल्टेज विभवांतर V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है। ठीक है बच्चों। और इस परिपथ में जो है एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L है और एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, इसको श्रेणी क्रम में लगाया गया है बच्चों। ठीक है बच्चों। इसके सिरों का जो विभवांतर है वो VL है और इसके सिरों का जो विभवांतर है वो VC है। ठीक है बच्चों। और इनमें समान धारा बह रही है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, फिर एक बार फिर हमको आपको फिर बताना है। पहला पॉइंट वही बच्चों जो बार बार बताता हूं, केवल धारिता सी वाले परिपथ में मान लीजिए केवल धारिता ही है, तब क्या होगा, केवल धारिता वाले परिपथ में धारा आई वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। ठीक है बच्चों। बार बार बताया जाए, प्रत्येक सर्किट में मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको ये याद हो जाए। अब केवल मान लीजिए केवल कुंडली है, केवल कुंडली या प्रेरकत्व कह सकते हैं, केवल प्रेरकत्व L वाले परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको बता दिया। अगर मैं सिंगल सिग्नल बना दूं, यहाँ पर आपको पूरा समझाना है इसलिए सिंगल भी बता दे। तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास जो है ये देखो, ये प्रत्यावर्ती स्रोत है और हमने जो है इसमें केवल एक कुंडली लगा रखी है। इस प्रकार से एक कुंडली लगा रखी है जिसका प्रेरकत्व L है और उसके सिरों का विभवांतर VL है बच्चों। ठीक है, ये बार बार बताया बच्चों मैंने। और प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज कितना है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो बच्चों क्या होगा, इसमें जो है वोल्टेज जो है धारा से क्या होगा, ये देखिए इस प्रकार दिखा सकते हैं। ये धारा दिखा दी, तो वोल्टेज जो है इसका जो वोल्टेज VL है, ये जो है कितना कलांतर होगा, इनमें π/2 का कलांतर होगा। ठीक है बच्चों, π/2 का कलांतर होगा। अब समीकरण क्या बना देंगे बच्चों, बताइए समीकरण क्या हो जाएगा। वोल्टेज आगे है धारा से तो धारा को लिखना पड़ेगा, I इक्वल टू I0। ये देखिए बच्चों, एक बार बार आपको इसका वो किया जाएगा, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, मैं सीधे डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन बार बार बताने से क्या होता है, याद हो जाता है। इसलिए बच्चों आपको बार बार लिखना पड़ेगा कॉपी में, अगर आपको किसी चीज़ को प्रैक्टिस करनी है। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है बच्चों, कितना आगे है वोल्टेज, धारा से कितना है वोल्टेज आगे, कितना है, 90 डिग्री आगे है बच्चों। और इसमें केवल अगर प्रत्यावर्ती परिपथ है बच्चों, इस प्रकार से ये प्रत्यावर्ती परिपथ है, इसका वोल्टेज कितना है, विभवांतर V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है। और बच्चों जो है हमने इसमें केवल धारिता ही लगा रखी है, संधारित्र ही लगा रखा है बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए संधारित्र लगाया है, ये देखिए इसका धारिता C है,
इस सिरों का जो है वोल्टेज विभवांतर VC है। ये देखिए बच्चों, तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, धारा जो है अग्रगामी होती है किससे, वोल्टेज से 90 डिग्री। क्योंकि बच्चों धारा को हमने यही दिखाना है तो वोल्टेज को नीचे दिखाना पड़ेगा। धारा 90 डिग्री आगे है या वोल्टेज 90 डिग्री क्या है, पीछे है, बात वही है बच्चों। ये देखिए बच्चों, यही ध्यान ध्यान देना बच्चों आपको। यहाँ पर क्या है बच्चों, धारा, धारा को हम एक ही जगह दिखाएंगे बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज जो है, ये देखिए ये वोल्टेज जो है VC क्या हो जाएगा, ये देखिए बच्चों, ये वोल्टेज VC जो है इससे कितना कलांतर हो जाएगा इन दोनों में, π/2 अर्थात 90 डिग्री का कलांतर हो जाएगा। कौन पीछे है बच्चों, वोल्टेज पीछे है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, वोल्टेज पीछे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, I = I0 sin ω t लिख दिया, और इसमें से कितना घटा दो, V = V0 sin ω t माइनस π/2। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक बार फिर जो है आपको ये अकेले अकेले बता दिए। अब परिपथ क्या है बच्चों हमारा, परिपथ क्या है बच्चों हमारा, LC परिपथ है। ठीक है बच्चों, अब हम आपको इसको बताने, तो बच्चों इसको हम किस प्रकार से दिखाएंगे, इधर को ध्यान देना आपको। मैं पहले दोनों चित्र यहाँ पर बना देता हूँ और उसका एक चित्र यहाँ पे बनाता हूँ बच्चों। इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं कुंडली के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, कुंडली के लिए बना रहा हूँ। तो ये देखिए, इधर देखिए, इधर को मैंने क्या लिख दी बच्चों, इधर को मैंने धारा लिख दी, और इधर को क्या लिख दिया बच्चों मैंने, ये देखिए ध्यान से देखिए, इधर को मैंने क्या लिख दिया, VL को इधर लिख दिया बच्चों। तो कितने का फेज हुआ बच्चों, ये 90 डिग्री। ठीक है, फेज हुआ। अब मैं यहीं पर जो है बच्चों, यहीं पर बना रहा हूँ बच्चों, ये मैंने धारा को दिखा दिया बच्चों। अब इसमें जो है वोल्टेज, अब वोल्टेज जो है कितना है, ये देखो VC कितना है बच्चों, VC कितना है, 90 डिग्री क्या है बच्चों, पीछे है, 90 डिग्री पीछे है। तो बच्चों इसके और इसके बीच कितना कालांतर, 90 90 कितना हो गया बच्चों, 180 हो गया। साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, दोनों को मैंने एक साथ बना रखा है। अब मैं दोनों को एक साथ बना दूंगा, क्योंकि मैंने धारा को, ये धारा को तो इधर दिखा दिया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। ये दो चित्र मैंने इसलिए पहले आपको बना दिए हैं बच्चों। इधर देखिए बच्चों, ये देखो बच्चों, इधर को मैंने धारा बना दी। अब क्या करूंगा बच्चों मैं, ये देखो VL को कहाँ बनाऊंगा, ऊपर की ओर बनाऊंगा बच्चों। ये देखिए, ये VL मैंने इस प्रकार से बना दिया, ये है VL, ये कितने डिग्री आगे है, π/2 आगे है, 90 डिग्री हो गया। और ये VC को यहाँ पर हमने ले लेना है बच्चों, ये हो गया तुम्हारा VC, ये देखो ये हो गया VC। तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच कलांतर कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, कलांतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा बच्चों मैं, कलांतर, कलांतर बराबर कितना हो जाएगा, π/2 प्लस π/2। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, π/2 कितना पाई हो जाएगा। तो अब इनके बीच जो है 180 डिग्री का कलांतर हो जाएगा, अर्थात अर्थात ये क्या होंगे, अर्थात विपरीत कला में होंगे, अर्थात VL तथा VC विपरीत कला में होंगे, विपरीत कला में होंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये दोनों क्या होंगे, विपरीत कला में होंगे। अब परिणामी, परिणामी निकालने के लिए बच्चों ये देखना पड़ेगा, अगर VL बड़ा है VC से तो परिणामी ऊपर जाएगा बच्चों, और अगर VC बड़ा है VL से तो परिणामी नीचे जाएगा। तो बच्चों दोनों कंडीशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, केवल आपको एक ही कंडीशन लेनी बच्चों। तो मान लीजिए VL क्या है, ये VL क्या है बच्चों, VL क्या है, VC से बड़ा है, तो परिणामी कहाँ जाएगा बच्चों, ये परिणामी यहाँ चला जाएगा V, परिणामी V ये चला जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, जो ज़्यादा है उसमें से घटा देंगे, ये ज़्यादा है इससे, तो ये परिणामी क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। और अगर यहाँ जाएगा परिणामी तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VL। तो बच्चों दोनों कंडीशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों, ऐसा आपको परीक्षा में करना भी नहीं है। दो दो कंडीशन को लिखने से कोई फायदा नहीं है, जितना पूछा जाता है बच्चों आपको उतना ही लिखना है। आपको प्रतिबाधा निकालनी है तो आप उतना ही करेंगे। तो परिणामी वोल्टेज कितना आ गया बच्चों, V बराबर कितना हो गया बच्चों, VL माइनस VC। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब ओम के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, VL बराबर वोल्टेज बराबर विभवांतर बराबर धारा गुणा गया प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना इसका, इसका प्रतिघात है प्रेरण प्रतिघात XL, और VC कितना हो जाएगा बच्चों, धारा गुणा गए उसका प्रतिरोध कितना है, धारतीय प्रतिघात XC। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी। ठीक है बच्चों, और अब कितना हो जाएगा, कितना कॉमन ले लेंगे बच्चों, इसमें आई को मैं कॉमन ले लूंगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी। तो भी अपॉन आई कितना हो गया बच्चों, भी अपॉन आई जिसको हम जड़ कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे इस परिपथ की, आई भी अपॉन आई बराबर, ये आई का भाग दे दे तो आई कट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है, और भी अपॉन आई को क्या कहेंगे बच्चों, जड़ कहेंगे, ये प्रतिबाधा होगी परिपथ की, कितनी आएगी, एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर इन दोनों के मान आप जानते हैं बच्चों, एक्स एल जो प्रेरण प्रतिघात है वो ओमेगा एल के बराबर होता है, जहाँ ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी है, सॉरी बच्चों कोणीय वेग है। ठीक है बच्चों, और एल जो है प्रेरकत्व है, और उस प्रकार से एक्स सी क्या होता है बच्चों, इसको कहते हैं धारतीय प्रतिघात, और इसका मान कितना होता है बच्चों, 1/ओमेगा सी होता है बच्चों। अब बच्चों जो हैं यहाँ पर हमने आपको बताना है बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन, वैद्युत अनुनाद बताना है बच्चों आपको, वैद्युत अनुनाद जो मैंने पहले उसमें लिखा भी था बच्चों, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। वैद्युत अनुनाद, वैद्युत अनुनाद, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, RESONANC, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों आपको जानना इसमें। देखो बच्चों, और अभी अनुनादी आवृत्ति भी मैं निकालूंगा, उस पर सवाल पूछे जाते हैं बच्चों आपको। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, जो LR सर्किट है उसमें क्या होता है, जो कुंडली द्वारा लगाया गया जो प्रतिरोध है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। और ये XC क्या है बच्चों, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। ठीक है बच्चों, कभी कभी क्या होता है सर्किटों में, जो LC सर्किट होते हैं उसमें क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं बच्चों। और अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे बच्चों, चलो बच्चों इसमें पहले धारा लिख देंगे, धारा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, V/Z। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो, जब क्या होता है, ये XL और XC बराबर हो जाते हैं, उस स्थिति में क्या होता है, परिपथ की प्रतिबाधा शून्य हो जाती है बच्चों। देखो XL तो है ही, ये देखो, और XC को भी क्या लिख दूं बच्चों में, XL ही लिख दूं, तो कितना हो गया बच्चों, शून्य हो गया। अब जो है कोई बाधा ही नहीं पहुंच रही है बच्चों, जब कोई बाधा ही नहीं पहुंच रही है तो धारा क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी बच्चों, अनंत हो जाएगी, मतलब अनंत का मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी, धारा का आयाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों। तो आई कितना हो जाएगा बच्चों, आई कितना हो जाएगा, V/R होता है, लेकिन R की जगह जट आएगा। ठीक है बच्चों, और ये जड़ कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि दोनों बराबर हो गए बच्चों। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, धारा अनंत हो जाएगी, धारा का आयाम बढ़ जाएगा बच्चों, धारा का, ये लिख रहा हूं बच्चों, धारा का आयाम बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अर्थात धारा क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी बच्चों। इसी स्थिति को कहते हैं वैद्युत अनुनाद। तो वैद्युत अनुनाद समझ गए बच्चों। LC सर्किट में, LC परिपथ में यदि कुंडली का प्रेरण प्रतिघात और जो संधारित्र है उसका जो है धारितीय प्रतिघात जो आपस में अगर बराबर हो जाएं, उस स्थिति में क्या होता है, परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो शून्य हो जाती है और धारा अनंत हो जाती है, धारा का आयाम बढ़ जाता है बच्चों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ये आपको सीखना है। अब बच्चों, अब आपको पढ़ना है अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है बच्चों, और बच्चों इस पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल मैंने आपको बताना है, लेकिन बच्चों न्यूमेरिकल जो है मैं
पूरा फिजिक्स से पढ़ाऊंगा तब आपको न्यूमेरिकल की श्रृंखला में जोड़ूंगा बच्चों। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बच्चों। अब देखो बच्चों कहां से मिलेगी, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में क्या होता है बच्चों बताइए। वैद्युत अनुनाद कब होता है, जब XL और XC आपस में बराबर हो जाते हैं। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात और धारिता का धारितीय प्रतिघात जो है आपस में बराबर हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वैद्युत अनुनाद की स्थिति आ जाती है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों आपने क्या पढ़ा बच्चों, XL बराबर ओमेगा L और XC बराबर क्या पढ़ा आपने, 1 अपॉन ओमेगा सी। दोनों के मान रख देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा L बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। अब बस गुणा कर देंगे बच्चों, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एल सी। इसी ओमेगा के अंदर फ्रीक्वेंसी छुपी रहती है बच्चों, क्योंकि ओमेगा कितना होता है बच्चों, 2 पाई एन होता है, लेकिन एन की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ लिख देंगे फ्रीक्वेंसी की जगह पे। देखो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई एफ का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एल सी। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एल सी। तो एफ स्क्वायर का मान कितना है बच्चों, एफ स्क्वायर का मान आ गया 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी। ठीक है बच्चों, तो एफ कितना हो जाएगा बच्चों, एफ कितना हो जाएगा, वर्गमूल 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको सबको दिखाई दे रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये देखो 1 का वर्गमूल तो 1 आ गया, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, पाई स्क्वायर का पाई आ गया और अंडर रूट एल सी। ठीक है बच्चों, इतना आ गया बच्चों इसका जो है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो है कभी कभी जो है आपको इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है बच्चों, और मैं उसको आपको बताने वाला हूँ, वो आपको परीक्षा में पूछी जाती है बच्चों। थोड़ा आप इसमें बच्चों, हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आई बच्चों, कितनी आई बच्चों, देखिए बच्चों हमारे पास आ गया एफ बराबर आ गया 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। आई ना बच्चों। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है, अंडर रूट एल सी, अंडर रूट एल सी का मात्रक व बीमा क्या है, वह मात्रक व बीमा क्या है। और देखो बच्चों, और एलसी की भी पूछ सकता है, एलसी को तो वर्ग कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों बीमा के द्वारा, बीमी विधि द्वारा देखिए बच्चों, एफ बराबर क्या आया है, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी आया है। ठीक है बच्चों, कितना आया, 2 इतना बटे इतना आया है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों एफ क्या है, एफ क्या है, आवृत्ति, एफ क्या है, आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, ये एफ क्या है, आवृत्ति है, समझो बच्चों। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर होता है 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। ठीक है बच्चों, तो 1 अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा बच्चों, एफ का मात्रक 1 अपॉन टी होता है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब जो है इसको भी कितना आना है बच्चों, इसको भी कितना आना है, इसकी बीमा, तो एफ की बीमा, एफ की बीमा बराबर कितना आ जाएगी बच्चों, 1 अपॉन टी, बीमा के द्वारा ज्ञात करना बच्चों, ये देखिए 1 अपॉन टी। ठीक है, या क्या हो जाएगी, टी माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब यहां पर जो है हमने क्या निकालना है, 1 अपॉन
2 पाई अंडर रूट LC की बीमा। अब देखो बच्चों, कोई समीकरण सत्य कब होता है, कोई इसका समीकरण कब सत्य होता है बच्चों, जब दोनों ओर की बीमाएं क्या होती है, समान होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसकी बीमा भी कितनी आनी चाहिए, t की पावर -1 आनी चाहिए। तो 1/2 की तो बीमा होती नहीं है, तो कितनी आएगी बच्चों, इसकी भी बीमा कितनी आनी चाहिए, t की पावर -1। ठीक है बच्चों, t की पावर कितनी आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। अब ये तो छोड़ दीजिए, इसका मतलब इसको उल्टा कर दो बच्चों, ये अंडर रूट में है ना, ये तो ऊपर है। ठीक है, ये तो अंडर रूट में, ये तो ऊपर, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये देखो 1/2 को छोड़ दीजिए, 1/√LC की बीमा अगर हम नीचे ले जाएंगे बच्चों, नीचे रख देते हैं, तो कितना है 1/T। ठीक है, 1/T। ये देखिए, तो बच्चों कितना आया, ये देखिए बच्चों, ये देखिए ध्यान दीजिए, 2 पाई की तो कोई बीमा होती नहीं है, तो इसका मतलब इसकी बीमा कितनी है, t की पावर -1 माने 1/T। तो LC की जो √LC किसके बराबर आ गया, टाइम के बराबर आ गया। ठीक है, √LC का मात्रक क्या आ गया बच्चों, ये बताओ बच्चों, ये पूरे का, इस पूरे का मात्रक क्या आ गया, t माने क्या आ गया बच्चों, सेकंड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हो गया कि √LC क्या है, टाइम है। ठीक है बच्चों, √LC क्या है, टाइम है। ठीक है बच्चों, तो जब √LC टाइम है, तो इसका LC बराबर क्या हो जाएगा, LC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √LC का स्क्वायर। ये देखो बच्चों, तो √LC क्या है, √LC क्या है बच्चों, समय है, टाइम है, तो टाइम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और बीमा क्या हो जाएगी, बीमा कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/T का स्क्वायर। और बीमा क्या हो जाएगी, LC की बीमा कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/T स्क्वायर। ये देखिए 1/T स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, t की पावर -2 हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो एक बार फिर समझा देता हूँ बच्चों, आपको थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे आपको आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी है ना बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी हमने √LC का मात्रक को बीमा बतानी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बीमा के द्वारा क्या होता है, दोनों पक्षों की बीमाएं जब बराबर होती हैं तभी वो समीकरण सत्य होता है। इसका मतलब जो F की बीमा होगी वही क्या होगी, 1/√LC की बीमा होगी, क्योंकि 2 पाई की तो बीमा नहीं होगी। और F क्या है, आवृत्ति है, और आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, F की बीमा क्या 1/T होगी। ठीक है बच्चों, 1/T होगी है, F की बीमा कितनी होगी बच्चों, 1/T होगी है। ठीक है बच्चों, तो 1/√LC की बीमा भी क्या होगी, ये देखो यहाँ पर, ये इसकी बीमा भी क्या होगी, टी की, जब इसकी बीमा 1/T है, तो इसकी भी बीमा क्या होगी, 1/T होगी। 2 पाई की तो कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब 1/√LC की बीमा क्या हो जाएगी, 1/T हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये देखो 1/, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, 1/LC, ये देखो 2 पाई को हटा दिया बच्चों, 1/LC की बीमा 1/T, तो √LC, यहाँ इसका मतलब जो है बच्चों, यहाँ पर इसकी बीमा कितनी है, इसकी बीमा कितनी है बच्चों, ये यहाँ पर ये तो T आ रहा है, ये क्या आ रहा है बच्चों, ये क्या आ रहा है बच्चों, ये कितना आ रहा है बच्चों, T आ रहा है। तो ये T कब आएगा, जब क्या होगा, यहाँ पर LC क्या होगा, T स्क्वायर। बच्चों सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये थोड़ा सा आप माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, थोड़ा ये माफ़ी चाहता हूँ। इधर देखिए 1/√LC बराबर 1/T है, तो ये T कब आया है, √LC, ये देखो बच्चों, ये देखिए मैं बताता हूँ, √LC बराबर कितना आया है, कितना आया है, T। इसकी तो बीमा कितनी आई है, इसकी बीमा तो T आई है, √LC T। ठीक है बच्चों, ये देखो, तो इसका वर्ग कर दो, अगर हमने LC निकालना है, हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है, ये तो ध्यान दीजिए, √LC कितना आ गया, T आ गया। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये यहाँ पर T आ गया, तो LC निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, सॉरी बच्चों। तो इस प्रकार से आपको ये हमने बता दिया बच्चों, तो इसको आप ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।